ओके स्टूडेंट्स, अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, ये जो हमारे पास रिलेशन आया है, रिलेशन क्या, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R बाई N। अब हमें चेक क्या करना है कि हमने N आइडेंटिकल सेल को पैरेलल में तो लगा लिया, लेकिन हमें मैक्सिमम करंट किस केस में मिलेगा। सो उसके लिए क्या करेंगे, एक सिंपल सा रिलेशन है। अगर ये डिनोमिनेटर, अगर ये वाला जो आपका डिनोमिनेटर है R प्लस R बाई N, अगर ये हमारा डिक्रीज हो जाए तो हमारा I क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन अब इसके अंदर भी हमारे पास दो पार्ट है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और एक हमारे पास सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस है। सो हम क्या लेंगे बच्चों, एक बारी हम कैपिटल R को वेरी वेरी लार्ज लेंगे एज कंपेयर टू सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक बारी क्या करेंगे, हम जो सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम बढ़ा लेंगे, किससे, कैपिटल R से। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है, लेट अस ऑब्जर्व। So first I take capital R, means external resistance very greater than sum of internal resistance. So this is the condition for minimum current for parallel combination of electrical cells. So when we take R is very greater than R by N. So physics में एक चीज होती है बेटा, जब आपकी कोई भी चीज दो चीज का सम होगी, जैसे आप यहां देखें एक बारी प्लीज, R प्लस R बाई एन, इसको इसने नियरली इक्वल टू R लिखा है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर फिजिक्स में एक चीज दूसरे चीज के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है तो हम छोटे वाली चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। वी टेक दैट क्वांटिटी इक्वल्स टू जीरो, हम उसको जीरो के इक्वेट करते हैं। सो अगर उसको जीरो के इक्वेट करोगे तो आपके पास इस एक्सप्रेशन में जस्ट क्या बचेगा, कैपिटल R। और जब नेक्स्ट स्टेप में आप R प्लस R बाई एन की वैल्यू को जस्ट R रखोगे तो आपके पास करंट आएगा, वो आपके पास देखना E बाई R है। और ये करंट कितना है, ये करंट है करंट फ्रॉम सिंगल सेल। एक सिंगल सेल की वजह से जितना आपको करंट मिलना चाहिए, ये करंट आपका उतना है। सो नेक्स्ट इज सेकेंड कंडीशन में आपको मैक्सिमम जब करंट चाहिए, राइट, तो आप क्या करेंगे, यस यहाँ पे ये स्लाइड में आपका मिस्टेक है, ये आपका यहाँ पे मैक्सिमम करंट आएगा बेटा, ये यहाँ पे ये मिस्टेकन है, बाय मिस्टेक इसको यहाँ पे मिनिमम लिखा गया है, यहाँ पे मैक्सिमम आना चाहिए। मैक्सिमम कब मिलेगा, जब आप सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस को वेरी ग्रेटर देन लेते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू से। सो उस टाइम पे जो करंट मिलेगा आपको, वो मिलेगा एन टाइम करंट फ्रॉम सिंगल सेल। एक सेल जितना करंट देता है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे एन से। एन मीन्स आपने जितने नंबर ऑफ सेल आपने लगाए हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको दोनों केसेस में से कौन सा केस बेटर है वो आपको समझ आया होगा। सो प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स में टाइप करें, अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए है तो आपको किसकी वैल्यू ज्यादा लेनी पड़ेगी, प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। If you want to maximum current in case of parallel combination of electrical cell, then you take which resistance value high, internal or external? Please type in chat box. I see you. I see your comments in chat box. Yes. Yes, अंकित आपका आंसर ठीक है, रेखा, कीर्ति, यस बेटा, आप सबके आंसर ठीक है। एक स्टूडेंट्स ने, निधि R बाई एन वेरी स्मॉल, नहीं बेटा, R बाई एन को, निधि R बाई एन को हमें लार्ज लेना पड़ेगा। ये आपने कौन सा केस लिखा था निधि, पहले वाला या दूसरे वाला, यस, पैरेलल के कॉम्बिनेशन में इफ यू वांट टू मैक्सिमम करंट दैट, ओके बेटा, ओके निधि आपने पहले वाला लिखा था तो वेरी गुड बेटा। इस केस की बात हो रही है कि आपको मैक्सिमम करंट किस केस में चाहिए है। सो मैक्सिमम करंट आपको चाहिए है इंटरनल के केस में। So we again go to our screen. Okay students, so next is hence I take my pick upside so you clear, please see. Okay, okay students,
when external resistance R is much smaller than total internal resistance of electrical cells, they should be connected in parallel to get maximum electrical current. आई होप आपको लास्ट की 2 लाइन अच्छे से क्लियर है. नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी वंडरफुल टॉपिक बिकॉज कई स्टूडेंट्स को ये जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन वाला, ये आपका फर्स्ट टाइम पे क्लियर नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ा सा बेटा कॉम्प्लिकेट है. ये किस मैनर में कॉम्प्लिकेट है मैं आपको बताती हूँ. लिसन, लुक एट दी सर्किट डायग्राम. दिस इज अ ब्यूटीफुल डायग्राम बिकॉज इसके अंदर आपका सीरीज एज वेल एज पैरेलल दोनों चीजों को एक ही डायग्राम में शो किया गया है. सबसे पहले हम आर्टिकल नहीं करेंगे, डेरिवेशन नहीं करेंगे, वी जस्ट सिंप्लीफाई द सर्किट डायग्राम. आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा जो आपको बड़ा कॉम्प्लिकेट नजर आ रहा होगा. स्क्रीन पे देखिए आप कि पता नहीं कितना मुश्किल है और ये पता नहीं क्या बना रखा है. ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको छोटा छोटा करके सीखें. आप जस्ट इसको ऑब्जर्व करो बेटा. पहली रो को, पहली रो में आपके n सेल को सीरीज में ज्वाइन किया गया है. ठीक है, सारे सेल के ईएमएफ को हमने E माना है. मीन्स वी हैव टू टेक या वी हैव टू टेकन ईएमएफ ऑफ ऑल दीज सेल सेम. मीन्स हमें आइडेंटिकल सेल्स लेने पड़ेंगे इसको समझने के लिए. सबका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? स्मॉल r. सबका ईएमएफ क्या है? कैपिटल E. राइट. अब हमने क्या किया, ऐसे ऐसे n सेल की m टाइम जोड़ दिया. मतलब हमने एक ऐसे रो ली. रो कितनी है? m. और एक रो में सेल कितने लगे हैं? n. ओके, सो आप प्लीज इसको समझें अंडरस्टैंड करके. इस अकेली रो को मैं इस पॉइंटर से आपको पॉइंट आउट कर रही हूं. मेरे पास सिर्फ ये रो है, ये एक सिंगल रो. ओके, अब मैं इसको सोल्व कैसे करूं? सो आप साइड वाले डायग्राम में देखें बेटा. अगर मुझे जस्ट इसको सोल्व करना है, ओके, आई थिंक वन स्टूडेंट हैव एनी क्वेश्चन. यस, क्या कोई कुछ बोलना चाहता है बेटा? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स. देन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. सॉरी, देन म्यूट योरसेल्फ. अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स. गिव योर कमेंट्स इन चैट बॉक्स. ओके, अदरवाइज आई कंटिन्यू माय टॉपिक. ये स्टूडेंट्स आप इस पे देखें एक बारी. हमने जस्ट क्या लिया, इस कॉम्प्लिकेट सर्किट को समझने के लिए हमने सिंगल सिंगल रो ली. एक एक रो को हम डिस्कस करेंगे. तो पहली रो में देखें आप, पहली रो को जब आपने सॉल्व किया, वेयर इज माय पॉइंटर? ओके, आई इरेज दिस. ओके स्टूडेंट्स, आई अगेन इरेज दिस. राइट, सो हियर इज सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस रो. इस पूरी रो को अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? NE into RE. मीन्स NE is the total EMF of complete row. NR is the total resistance of complete row. अगर आप ऐसे ही वन बाय वन करके सारी रो को ऐसे डाउनवर्ड फॉर्म में सोल्व करते जाएं, तो आपके पास ये जो नेक्स्ट है उससे नेक्स्ट ऐसे आपके पास ये रो बनती जाएंगी. अब इस पूरे को भी अगर आप अगेन दोबारा से सोल्व करना चाहते हो, तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा ये नीचे वाला डायग्राम. आपने यहाँ पे क्या कर रखा है? आपने NE इस वैल्यू के m टाइम आपने जो सेल्स हैं उनको पैरेलल जोड़ रखा है. so, यहाँ पे NR है एक रजिस्टर की वैल्यू. NR ऐसे ऐसे करके आपने m टाइम अगर इनको पैरेलल में जोड़ रखा है, तो आपके पास आएगा रिलेशन NR अपॉन में m. सो आपने बड़े से सर्किट डायग्राम को पहले स्मॉल किया और फिर और भी ज्यादा स्मॉल किया. तो दिस इज योर सर्किट डायग्राम. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस.
series and parallel combination of electrical cell. So we take n number of identical electrical cell connected in series in each row और m आपके पास क्या है पैरेलल रो. NE is your total EMF of each row. अगर आप हर एक रो का टोटल EMF लेना चाहते हैं तो वो आपके पास है NE. NR अपॉन में M ये आपके पास है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल सेल्स सबका कंबाइन. राइट. सो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो लास्ट वाला सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है बच्चों, ये वाला, इसकी वजह से कितना करंट होगा वो लिखने जा रहे हैं. सो नेक्स्ट इज yes, this is our result. I is total current. Take eraser to erase this. Okay students, so I is your total current, total EMF upon में total resistance. So our total EMF is NE and again total resistance is R plus NR by M. इसको अगर थोड़ा सा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास करंट का रिलेशन आएगा बच्चों, वो आपके पास आएगा ये वाला NME अपॉन में MR प्लस स्मॉल nr. दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो अब थोड़ा सा इसको समझना. हमारे पास तीन चीजें थी, राइट. ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास तीन केसेस हैं. पहले वाले में हमने बहुत सारे सेल को सीरीज में ज्वाइन किया, दूसरे वाले में हमने बहुत सारे सेल को पैरेलल में ज्वाइन किया, तीसरे केस को बोलते हैं मिक्स्ड केस या कॉम्बिनेशन केस. इस वाले केस में हम सीरीज भी डील करेंगे और पैरेलल भी डील करेंगे. अब पहले वाले केस में मतलब जब हमारे बहुत सारे सेल सीरीज में थे बच्चों, उस केस में अगर हमें मैक्सिमम करंट चाहिए था तो हमें कैपिटल R को बड़ा लेना था. किससे? सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल से. सेकेंड वाले केस में जो अभी हमने डिस्कस किया, पैरेलल वाले केस में अगर हम चाहते हैं कि हमारा करंट मैक्सिमम हो तो हमने सम ऑफ जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके सम को ज्यादा लिया था. अब है तीसरा केस. तीसरे केस में क्या करें? तीसरे केस में हम इंटरनल रेजिस्टेंस को ज्यादा लेंगे या एक्सटर्नल को ज्यादा लेंगे या दोनों को इक्वल लेंगे. लेट अस सी. दिस इज आवर थर्ड केस. ओके स्टूडेंट्स, सो again this is our final result. Okay, so before this, okay students, इस वाले केस में इस स्लाइड में नहीं है, I tell you, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है. अगर हमें कॉम्बिनेशन के केस में मैक्सिमम करंट चाहिए तो हमें कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी MR इक्वल टू NR. हमें थर्ड केस में अगर हमें मैक्सिमम करंट चाहिए है तो हमारे पास ना हम ग्रेटर लेंगे ना हम लेस लेंगे, हम दोनों को क्या लेंगे? इक्वल लेंगे. मीन्स हमें इन दोनों क्वांटिटीज को क्या लेना पड़ेगा? इक्वल. ओनली देन वी गेट मैक्सिमम करंट फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन, राइट. अब इसके बाद आज की क्लास का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एनसीईआरटी में, सॉरी एनसीईआरटी बोल रही हूं मैं, सीबीएसई के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया है. सो नेक्स्ट इज दैट क्वेश्चन. So question is on your screen. In this question, first part is two cells of different EMF. Yes, two cells of different EMF. Here student, I take a pointer. Wait a minute. Okay, let us start. Two cells of different EMF
internal resistance are connected in parallel to one another. दो सेल है बच्चों हमारे पास. You take your rough notebook. आप सभी स्टूडेंट एक बार रफ नोटबुक निकालें. Yes. Listen students. Please write in chat box. अभी जो हमने किया, अभी हमने क्या किया है? अभी हमने कॉम्बिनेशन किया है सीरीज और पैरेलल का. सो क्या आपको ये कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक क्लियर है? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स सो वी कैन स्टार्ट विद दैट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. अगर आपको वो क्लियर नहीं होगा तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने का कोई फायदा नहीं है. सो प्लीज राइट इन चैट बॉक्स. आप चैट बॉक्स में क्लियर लिखिए बेटा. प्लीज टाइप क्लियर इन चैट बॉक्स if you understand the combination of. Okay, thank you. Rekha, Nidhi give the response. Excellent beta. Hurry up student. Preeti, yes. Other students, you also give your comment. अगर आपको क्लियर है तब भी, नहीं क्लियर है तब भी. Okay students, thank you very much. Okay, so now let us start with our numerical problem. Derive the expression for the equivalent EMF and equivalent internal resistance of the combination. In our first part, we have to find out two things. One is EMF, other is internal resistance of the combination. So let us see the solution of this part. So okay students, ये जो आपके फर्स्ट ए का पार्ट ए है, आपका जो ये फर्स्ट, इसका जो सॉल्यूशन है ये आपका है थ्योरेटिकल, राइट. सो डेरिवेशन पार्ट है जो, वो हम अभी वीडियो में कर चुके हैं. सो जो नेक्स्ट अपने पास न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको डील करेंगे. टू आइडेंटिकल सेल ऑफ ईएमएफ 1.5. इंटरनल जो रेजिस्टेंस है आपका वो हमारा है R. Each connected in parallel and provide a supply to external circuit. रेजिस्टेंस कितना है उनका? 17 ओम. दोनों को किस में ज्वाइन किया? पैरेलल में. ए वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, जिसकी वैल्यू है 1.4 वोल्ट, उसको हमने करेक्ट किया और हमें फाइंड आउट क्या करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखेंगे हम और उसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. सो स्टूडेंट, हमारे पास स्क्रीन पे आप देखें एक फॉर्मूला है V इक्वल टू E माइनस IR. सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक सजेशन दूंगी. जब भी कभी एग्जाम में आपके पास सपोज ऐसा कोई एग्जाम्पल आता है, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, सो आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करें. रीड करने के बाद जो जो आपको गिवन है, लाइक आपको इस क्वेश्चन में V की वैल्यू गिवन है, आपको यहाँ पे R की वैल्यू गिवन है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. तो जो जो वैल्यू आपको गिवन है आप उसको पहले लिखें. आफ्टर देन आपको जो निकालना है आप वो लिखें. जैसे इस केस में आपको निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस. थर्ड थिंग है, आपको ये पता लगाना है कि जो आपके पास गिवन है और जो आपको फाइंड आउट करना है उन दोनों के लिए कौन सा सुटेबल फॉर्मूला होगा. सो दिस इज आवर सुटेबल फॉर्मूला फॉर दिस केस. दिस इज. अब इसके लिए आपके पास क्या क्या है और आपको क्या क्या चाहिए आप वो देखिए. क्या आपके पास V गिवन है? यस. लुक इन द क्वेश्चन. क्या आपके पास V गिवन है? यस. द वैल्यू ऑफ V इज 1.4. ओके. क्या आपको E गिवन है? यस, आपको E भी गिवन है एंड द वैल्यू ऑफ E इज 1.5. क्या आपको I गिवन है? इन द क्वेश्चन क्या आपको चेक करें प्लीज, क्या आपको करंट गिवन है? नहीं, आपको करंट गिवन नहीं है. तो सबसे पहले आपको करंट को फाइंड आउट करना होगा. आपको करंट निकालने के लिए हिंट दिया गया है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR. सो वहां से बच्चों हम I की वैल्यू को निकाल लेंगे बिकॉज I इज V बाय R. हमारे पास V गिवन है. अब आप क्या चैट बॉक्स में प्लीज टाइप करके बताएंगे कि हमने रेजिस्टेंस को 8.5 कैसे लिखा.
स्टूडेंट्स, आपके पास एक क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 17 ओम दे रखी है। आपके पास दो रेजिस्टेंस है और दोनों को पैरेलल में जोड़ा है। तो आप प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को 8.5 लिया गया है सॉल्यूशन में। हाउ दिस कम? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। आई सी योर कमेंट बॉक्स। यस, एक्सीलेंट रेखा, गुड गुड। कीर्तिका से ठीक है। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अपनी क्लास ओवर है। ओके, हाफ हो जाएगा। ओके, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू क्योंकि आपका पैरेलल में है तो 17/2 आंसर इज 8.5। नेक्स्ट, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास, आर बाई क्या देंगे? 2 वैल्यू। सो सारी की सारी वैल्यूज को जब आप फॉर्मूला में पुट करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू होगी 1.21 ओम। सो दिस इज योर आंसर। ये आपका 2019 में बोर्ड में क्वेश्चन आया था। सो आई होप आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आगे का जो है पार्ट अपना वो अपने अगली क्लास में करेंगे।